और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कन्नौज में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी पर दिया बड़ा बयान। कहा, बिहार में ओवैसी ने की बीजेपी की मदद, खुदा यूपी में भी दे ओवैसी को ताकत। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर कसा शिकंजा। प्रशासन ने अवैध संपत्तियों पर शुरू की कुर्की की कार्रवाई। फिलहाल जेल में बंद है अनवर हाशमी। कोरोना वैक्सीन की 30,000 डोज की खेप पहुंची गोरखपुर। एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने रिसीव की वैक्सीन। 16 जनवरी को 20 बूथों पर 20,000 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। गोरखपुर मकर संक्रांति की तैयारियां जोरों पर। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए लगाए गए 55 सीसीटीवी। चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे सुरक्षा बलों के जवान। परिसर में बनाए गए 7 वॉच टावर। गोरखपुर महोत्सव का हुआ समापन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, जल्द खोला जाएगा गोरखपुर का चिड़ियाघर। रामगढ़ ताल में उतारे जाएंगे सी प्लेन। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चित्रकूट में राम भक्तों ने लोगों से मांगा सहयोग। शहर में निकाली रथ यात्रा। रथ यात्रा में शामिल हुए साधु संत और हिंदू संगठनों के लोग। सहारनपुर में हिंदू संगठनों ने निकाली जन जागरण बाइक रैली। कार्यकर्ताओं ने लोगों से की सहयोग की अपील। जन जागरण रैली से लोगों को किया जागरूक। मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली बाइक रैली। जगह जगह पर कार्यकर्ताओं पर की गई फूलों की वर्षा। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लोगों से की सहयोग की अपील। मुरादाबाद के तहसील परिसर में किसानों ने जलाई कृषि कानून की प्रतियां। किसानों ने की कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने मनाया लोहड़ी का त्योहार। किसानों ने भांगड़ा से बांधा समा। मूंगफली बांटकर मनाई त्योहार की खुशियां। संभल में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने कृषि कानूनों के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। कानून की प्रतियां जलाकर किया विरोध। कृषि कानून को बताया किसान विरोधी। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने किसान मेले में किया हंगामा। मंच पर चढ़कर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रशासन ने शुरू की मामले की जांच। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के अमर्यादित बयान का विरोध तेज। वाराणसी के संतों ने ममता बनर्जी से की सांसद को पार्टी से बाहर करने की अपील। मांग पूरी न करने पर आंदोलन की चेतावनी। मुजफ्फरनगर में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। चोरी की 6 बाइक, फर्जी नंबर प्लेट, अवैध हथियार भी बरामद। मोबाइल और कैश भी किया गया जब्त। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस अड्डे के सामने गिराया गया अतिक्रमण। 70 साल से काबिज थे अवैध कब्जेदार। दुकानदारों में मचा हड़कंप। सड़क पर आए लोग। मुरादाबाद में डेयरी संचालकों की लापरवाही के चलते मैली हो रही है रामगंगा। नगर निगम के अधिकारियों ने मामले पर साधी चुप्पी। नदी के किनारे लगा गंदगी का अंबार। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंदा। युवक की मौके पर हुई मौत। हादसे के बाद ट्रक मौके पर छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं किसान। साल 2020 में हुई ओलावृष्टि से फसलों को पहुंचा था नुकसान। 12,000 से ज्यादा किसानों के खाते में आई 23 करोड़ से ज्यादा की धनराशि। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में सिपाही पर रिक्शा चालकों को पीटने का आरोप। बिहानी चौकी पर तैनात है आरोपी सिपाही। पीड़ित ने सिपाही के खिलाफ की शिकायत। सीओ ने दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा। गोरखपुर में निषाद पार्टी की ओर से संकल्प रैली निकाली गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संजय निषाद ने कहा, बीते 30 सालों से बीएसपी, एसपी और कांग्रेस हमारे समाज को बर्बाद करती आई है, लेकिन अब बीजेपी हमें आबाद करेगी। शादियों के पंजीकरण मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। कहा, जीवन साथी चुनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार। साफिया सुल्तान की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कोर्ट ने दिया आदेश। सीएम योगी ने आज लोहड़ी के पर्व पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। लिखा, अन्नदाता किसानों के अथक परिश्रम, नई फसल और पालनहार प्रकृति के प्रति आभार और आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति के पर्व लोहड़ी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी विकास कार्यों की समीक्षा की। कोरोना वैक्सीन की 1,13,000 डोज की पहली खेप पहुंची देहरादून। 50,000 हेल्थ वर्कर्स के पहले चरण में होगा वैक्सीनेशन। 41 सेंटर्स पर वैक्सीन देने की व्यवस्था।
हरिद्वार महाकुंभ को लेकर हाईकोर्ट गंभीर। जिला जज हरिद्वार को सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों के निरीक्षण के दिए निर्देश। 21 फरवरी को रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश। गुरुवार को निरंजनी अखाड़ा को मिलेगा नया आचार्य महामंडलेश्वर। स्वामी कैलाशानंद महाराज का होगा पट्टाभिषेक। राज्यपाल समेत कई साधु संत रहेंगे मौजूद। सीएम का चेहरा घोषित करने पर कांग्रेस में सियासी घमासान। हरदा ने कहा सीएम का चेहरा घोषित करे पार्टी, तो इंदिरा हृदयेश ने कहा 2017 में चेहरे के कारण 11 सीटों पर सिमटी थी पार्टी। उधम सिंह नगर के गदरपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। चोरी का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने की कूड़ा बीनने वाले युवक की पिटाई। 3 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। बागपुर में कृषि कानूनों के विरोध में भगत सिंह चौक पर किसानों ने लोहड़ी के मौके पर कृषि कानून की कॉपी जलाकर जताया विरोध। दिल्ली में किसान आंदोलन के समर्थन में रुड़की में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने एक बैठक की और 23 जनवरी के प्रदर्शन के लिए बनाई रणनीति। जसपुर में आम आदमी पार्टी के जोनल इंचार्ज अमिताभ सक्सेना ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के लिए मीटिंग। उत्तरकाशी में कूड़े के ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए जमीन खोल ली गई है और जल्द ही शहर में कूड़े की समस्या से निजात मिल सकेगी। टिहरी में एसएसपी ने सभी थाना और चौकियों में शराब तस्करी और ड्रग्स को लेकर चेकिंग अभियान तेज करने के दिए हैं निर्देश। काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 लोगों का आधा दर्जन तमंचे के साथ किया अरेस्ट। उत्तराखंड बीजेपी का कहना है जल्द ही पुलिस वालों के लिए फायरिंग रेंज बनाने पर काम किया जा रहा है। सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। चोरी की कार और टायर समेत अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद। आरोपियों पर दर्ज हैं 13 मुकदमे। हरदोई में आशा कार्यकर्ता के पति पर हत्या का आरोप। महिला के परिजनों ने लगाया रुपयों के लालच में हत्या का आरोप। पीड़ितों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। सहारनपुर के मलकपुर गांव में राजस्व की टीम ने तालाब में अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। प्रशासन ने 26 बीघा जमीन कराई खाली। पुलिस के पहरे में साफ हुआ अतिक्रमण। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील परिसर में किसानों ने किया कृषि कानूनों का विरोध। कानून की कॉपी जलाकर किया प्रोटेस्ट। भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने किया प्रदर्शन। शामली में कृषि कानून के विरोध में बीकेयू ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। बीच सड़क पर जलाई कृषि कानून की कॉपी। कमेटी बनाने का भी किया विरोध। गाजियाबाद में लोहड़ी के कार्यक्रम में किसानों ने जलाई कृषि कानून की कॉपी। यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किया प्रोटेस्ट। बागपत में लड़की ने अपने ही मामा पर लगाया रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। पुलिस ने पीड़ित का कराया मेडिकल चेकअप। कासगंज में आयकर विभाग की टीम ने घी व्यापारी के घर पर मारा छापा। व्यापारी के घर को पुलिस ने घेरा। आयकर की टीम ने खंगाले दस्तावेज। सहारनपुर में बजरंग दल के नेता ने असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना। कहा यूपी में ओवैसी का नहीं कोई असर। ओवैसी के यूपी आने पर मोदी योगी को मिलेगी मजबूती। कानपुर में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए मीट की दुकानें बंद। नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई। कौवों की संदिग्ध मौतों से प्रशासन भी हुआ अलर्ट। बस्ती में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद हरकत में आया जिला प्रशासन। रैपिड रिस्पांस टीम का किया गया गठन। जांच के लिए भेजे गए पोल्ट्री फार्म के सैंपल। प्रवासी पक्षियों पर भी दोनों की नजर। कोरोना की जंग के बीच कानपुर पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। काशीराम अस्पताल में रखी गई कोरोना की वैक्सीन। 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। 16 जनवरी से शुरू होगा कोरोना के खिलाफ टीकाकरण। अयोध्या पहुंची कोरोना वैक्सीन की खेप। टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच मेरठ पहुंची कोरोना वैक्सीन की खेप। पहले फेज में 19,000 लोगों का लगाया जाएगा कोरोना का टीका। मेरठ में 12 केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन। मेरठ में 6 मरीजों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि से मचा हड़कंप। अब तक 15 लोगों में हुई कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि। सबसे पहले इंग्लैंड से लौटी 2 साल की बच्ची में हुई थी नए स्ट्रेन की पहचान। शाहजहांपुर में दबंगों की दबंगई से परेशान पीड़ित परिवार ने डीएम दफ्तर पर दिया धरना। पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। पुलिस के आश्वासन के बाद धरने से उठा परिवार। हाथरस के रमनपुर इलाके में नकली तेल बनाने वाली फैक्ट्री में प्रशासन ने मारा छापा। सील की गई फैक्ट्री। जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाया फैक्ट्री मालिक। मिर्जापुर में 2 गुटों में मारपीट में घायल युवक की मौत से हंगामा। मृतक के परिजनों ने शव रखकर किया चक्का जाम। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। बीजेपी नेताओं ने की कार्रवाई की मांग।
बस्ती के अमहट पुल से नाबालिग लड़की ने नदी में लगाई छलांग। लड़की की तलाश कर रहे हैं गोताखोर, नहीं मिला सुराग। 9वीं क्लास में पढ़ती थी छात्रा। मेरठ में सड़क की मांग को लेकर सारे लोगों ने किया हंगामा। 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे लोग। मजिस्ट्रेट ने दिया जल्द सड़क निर्माण का भरोसा। मथुरा में 1 लाख के नामी बदमाश की एसटीएफ से मुठभेड़। एनकाउंटर में घायल हुआ बदमाश अनूप। हाईवे पर डॉक्टर के अपहरण मामले में शामिल था बदमाश। फरार होने की कोशिश कर रहा था बदमाश। सोनभद्र में एसटीएफ ने 13 क्विंटल गांजे के साथ पकड़े 2 गांजा तस्कर। 1 ट्रक भी बरामद। ओडिशा और आंध्र प्रदेश से ला रहे थे गांजा। सरगना की तलाश कर रही है पुलिस। शाहजहांपुर में कचहरी के अंदर दबंग वकीलों ने महिला को सरेआम पीटा। पुलिस ने किया बीच बचाव। मौके से महिला को भगाया। मारपीट का वीडियो आया सामने। बरेली के सुभाष नगर इलाके में बिजली के मीटर में जोरदार धमाका। छत में आई दरार। 1 बच्चा भी हुआ घायल। इलाके में फैली दहशत। चाइना मेड था बिजली का मीटर। लखनऊ में एसपी ने विधान परिषद चुनावों को लेकर की बैठक। कल एसपी के उम्मीदवार दाखिल कर सकते हैं नामांकन। विधान परिषद चुनाव पर एसपी ने घोषित की प्रत्याशियों की लिस्ट। 2 प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। एसपी ने अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी का नाम किया घोषित। दोनों को विधान परिषद का बनाया प्रत्याशी। यूपी के 130 आईएएस ऑफिसर नहीं दे पा रहे संपत्ति का ब्यौरा। संपत्ति नहीं बनाने वालों की पदोन्नति में होगी मुश्किल। केंद्र ने सभी आईएएस को हर साल संपत्ति का ब्यौरा देने के दिए थे निर्देश। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।